नमस्कार। स्वागत है आपके एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। 29,334 शिक्षक भर्ती, गणित और विज्ञान की शिक्षक भर्ती को लेकर एक खुशखबरी जो आपके सामने आ चुकी है। क्या आप जानते हैं 1501 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। 27, 28, 29 जनवरी को काउंसलिंग कराई गई थी। काउंसलिंग कराए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है ना। 1113 कैंडिडेट की वो लिस्ट जारी की गई जिसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। और उसके बाद अब इंतजार ये था कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद काउंसलिंग और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। और जहां पर अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले यानी कल मंडे तक या लास्ट ट्यूसडे तक सबके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और आपका स्कूल कौन सा मिलने वाला है ये भी पता आपको चल जाएगा कल या परसों यानी मंडे या ट्यूसडे में। तो ये हो जाती है खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और जिनकी लिस्ट 2000 मतलब 1113 वाली लिस्ट में नाम था। अब हम सीधे पॉइंट की बात पर लेकर चलते हैं। 29,334 शिक्षक भर्ती, बड़ी खुशखबरी यह है कि इनको मिला नियुक्ति पत्र। मिलने की बात मैंने बता दी। सेकंड लिस्ट को लिए के अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूंगा, हर एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करूंगा। आखिर ये भर्ती कौन सी है, कैसे है, इसके बारे में पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है तो आपको जरूरत है प्रैक्टिस सेट की। तो यूपी पीजीटी के लिए सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साथ में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 15 प्रैक्टिस सेट होंगे पीडीएफ में। पीडीएफ की कीमत रहेगी 30 रुपए। अगर आप चाहते हैं लेना तो दिया हुआ नंबर है 8938964041 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वो लिस्ट है जिनकी लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। यहाँ पर दे रखा है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये दिनांक 29/1/25 एवं शासनादेश दिनांक 19/7/25 के अनुपालन दिनांक 23/1/26 से 25/1/26 को अभिलेखों के परीक्षण हेतु याचिका जो उपलब्ध कराए गए थे उनके लिए जो सूची है डिस्ट्रिक्ट आवंटन की वो जारी कर दी गई है ना। देख रहे हो, यहाँ देखना जरा आदेश कब हुआ है। शासन आदेश दिनांक 19/7/25 है और आदेश हुआ था 29/1/25 को और काउंसलिंग कब हुई है 23/1/26 को, एक साल बाद, है ना। कोई बात नहीं। अभी फिलहाल मार्च में इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद अब कल या परसों में बहुत सारी जगह पर नियुक्ति पत्र मिल गए और जिन पे नहीं मिले हैं उन्हें कल या परसों में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। उन्हें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं आपको पहले बताता हूँ इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा क्या है मैटर। देखिए, ये भर्ती 29,334 गणित और विज्ञान जूनियर भर्ती 2013 में आई थी। 2013 में भर्ती आती है और उस टाइम ये भर्ती के लिए सुपर टेट तो होता नहीं। ये भर्ती होती है आपकी एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर होती है और टेट का इसमें कोई रोल नहीं, मतलब टेट का नंबर नहीं जुड़े थे। टेट का रोल था कि जिन्होंने 90 नंबर से ऊपर पास कर रखे हैं, जिनके 90 नंबर से ऊपर है टेट में, वो यहाँ पर एलिजिबल थे और जिनके 90 नंबर से कम थे वो यहाँ पर एलिजिबल थे, है ना। यानी वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। मतलब इतना सा है कि चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 90 नंबर से ऊपर है टेट में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो और नहीं है तो नहीं हो। 2015 में ये भर्ती कंप्लीट होती है। 2015 में फिर ऑर्डर आता है, सीटेट वाले मान लेते हैं, सीबीएसई वाले मान लेते हैं, अभी 82 नंबर वाले ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के पास माने जाएंगे। अब बात ये आती है जिनके 82 नंबर थे, 82 नंबर होने के बाद ऑटोमेटिक ही वो कैटेगरी में अपनी में पास हो गए, है ना। और उनका गुणांक एकेडमिक के हिसाब से हाई था लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। समझना मेरी बात को, ऐसे समझो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड के नंबर मिलाने के बाद किसी के 65% बन रही, ठीक 65 गुणांक बन रहा है ना। लेकिन इनका यूपी टेट में नंबर 82 या 83, तो इन्हें यहाँ पर नहीं लिया गया, इनकी काउंसलिंग नहीं हुई, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। बाद में ऑर्डर आया, बाद में उन्होंने मान लिया कि 82 नंबर वाले भी पास हैं, तो 82 नंबर लाने के बाद तो ये क्राइटेरिया के अंदर आ गए। अब बात ये आती है कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। ज्वाइनिंग हमारी सरकार कभी डायरेक्ट देती नहीं है, तो मैटर पहुंचता है कोर्ट। कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश मिला कि इनको नियुक्ति दे दी जाए, इनके गुणांक
उसके अंदर आ रहे जितने गुणांक वालों को नौकरी मिलने वाली थी या मिली है, ठीक है। लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं मिलती है, मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचने के बाद फिर ये बात आती है कि इनको नियुक्ति दे दी जाए, यानी ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए। अब ये ऑर्डर आता है आपका 2025 में, 2026 में आते आते अप्लाई होता है और जनवरी के महीने में इनकी काउंसलिंग करा ली जाती है। और यहाँ पर एक चीज आती है, क्या यहाँ पर चीज ये आती है कि 1501 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है काउंसलिंग के लिए, जबकि टोटल आधिकारिक रूप से 1700 प्लस सीट खाली थी। अब ये 1501 क्यों जारी की है? वो उनके लिए लिस्ट जारी की है जो 31 दिसंबर 2019 31 दिसंबर 2019 से पहले या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याची थे, है ना कहीं अगर याची थे तो उनको यहां पर शामिल किया गया, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी उनको नियुक्ति दी गई जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं। आप मैं मान लीजिए ओबीसी का जो गुणांक था, जो कट ऑफ था, जिनको ज्वाइनिंग मिली थी, वो 59.25 गुणांक रहा। तो जिनका गुणांक इतना बन रहा था 59.25, उनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया और जो इनसे कम गुणांक वाले याची बने थे उनको बाहर कर दिया गया 1 पॉइंट। दूसरा, जो इस डेट के बाद के याची थे उनको भी बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब मेन पॉइंट कहां पर आता है? मेन पॉइंट यहां पर आता है कि एक अभ्यर्थी जिसके 60 प्लस, में एग्जांपल पे कर, जिसके 60 प्लस गुणांक था, ठीक है, कट ऑफ गई थी, नियुक्ति मिली थी 59.25 वाले को, लेकिन इनका गुणांक था 60 प्लस, 60 प्लस, ठीक। मेन पॉइंट यहां पर यह आता है कि ये याची नहीं बनी। अब ये याची नहीं बनी, लेकिन कोर्ट के हिसाब से तो ऑर्डर सिर्फ उनको दिया गया जो याची बने। अब इनका क्या दोष है? इनका दोष ये है कि ये कोर्ट नहीं गए। ये कोर्ट नहीं गए तो इससे ये साबित हो जाता है कि इनको नौकरी की जरूरत नहीं थी। अगर इनको नौकरी की जरूरत नहीं थी तो इनको फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था। इन्होंने तो फॉर्म भर के बड़ी गलती की। फॉर्म भरा, फीस जमा की, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे शहर भी गए होंगे, है ना। और इनको अगर नौकरी की जरूरत नहीं थी तो ये सारे काम करने की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं करते, घर बैठते आराम से। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो याची बने हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति दे दी जाए। अब ये जो अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक तो ज्यादा बन रहा है लेकिन ये याची नहीं बने, अब इनको नौकरी नहीं मिली है, अब ये परेशान है। ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट या जो सीटें अभी खाली रह गई हैं उन सीट पर हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। इस चीज के लिए इनके माध्यम से प्रत्यावेदन दिया जाता है, ठीक है जी। प्रत्यावेदन दिया जाता है कि हमें ज्वाइनिंग दे दो खाली बची सीटों पर। अब आप जानते हैं चाहे कोई भी हो, सचिव हो या कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति नहीं देता है। प्रत्यावेदन दे दिया, प्रत्यावेदन देने से इन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी चाहे कितनी प्रत्यावेदन दे दे। अब होता क्या है? अब होता यह है कि इनको जाना पड़ेगा फिर से कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि हमारे तो गुणांक ठीक ठाक था, हमें नियुक्ति नहीं मिली, अब हमारे बारे में कुछ आदेश करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी, बोला कि भाई इस मैटर पे तो सुनवाई खत्म हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो फिर शुरू से स्टार्ट करो, यानी पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जाओ, डबल बेंच जाओ, और उसके बाद फिर हमारे पास तक आना अगर बात बनती है तो कुछ, ठीक है। अब यहां तक मैटर पहुंच गया। अब बात यह आती है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी, तो भाई सेकंड लिस्ट जारी होने का तो सीधा सा एक ही आंसर है, ये डायरेक्ट जारी नहीं होगी, ये होगी कोर्ट से जारी। कब? जब कोर्ट आदेश करेगा फिर से कि इनको भी नियुक्ति दे दी जाए जो कट ऑफ के अंदर आ रहे थे, है ना। और फिर से वही होगा, याचियों का लाभ, याची लाभ। अब मेन पॉइंट ये आता है कि याची कैसे बने। बहुत सारे कमेंट अब से पहले आए थे कि याची कैसे बने। तो याची बनने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर पेश कर देता हूं। आप जानते होंगे विनय पांडे एडवोकेट है, नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो नंबर दे देता हूं और पूरी डिटेल में आपके साथ साझा कर देता हूं। अगर आप याची बनना चाहें तो ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देना। क्या है देखो, इनका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो हो जाता है आपका 9161180404, ठीक है। अब अगर आपको याची बनना है, ठीक है, अगर आपको
याची बनना है तो आप इसमें अपनी डिटेल भेजेंगे लिखकर, क्या, अपना नाम, नाम के साथ फादर नेम, ठीक है, फादर नेम के साथ आपका हो जाता है एड्रेस, एड्रेस के साथ आपका हो जाता है टेट रोल नंबर, ठीक है, और उसके साथ फिर आपका नीचे आ जाते हैं मार्क्स कितने थे, कितना गुणांक बन रहा था, ठीक, आपकी कैटेगरी, ठीक है, फिर आपकी क्वालिटी पॉइंट मार्क, और उसके बाद अमाउंट जो है आईआईसी बनाने का ये ले रहे हैं 4,000 रुपये, ये आपको देना है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं याची तो नंबर से कांटेक्ट कर लें, डिटेल भर के भेज देना, और इन्होंने अपना ये गूगल पे नंबर है इनका, तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें बता देना कि आप 29,334 शिक्षक भर्ती में याची बनना चाहते हैं सेकंड लिस्ट के लिए, और आपका गुणांक कितना है वो पूरी पूरी डिटेल शेयर कर देना, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसी कोई अपडेट होगी फिर से आपके साथ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय।